चाइनीज ऑक्टोपसवा को खा जाता है सर। चाइनीज जो होते हैं सर ऑक्टोपस को क्या कर जाता है सर, खा जाता है सर। ऑक्टोपस को क्या करेगा सर, खा जाएगा सर। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता है, इसके पास ब्रेन नहीं होता ऑक्टोपस के पास। ये देखे होंगे इसे, इसके पास ब्रेन नहीं होता। ये किसी भी जीव को पकड़ लेता है और खा जाता है, अंदर से पकड़ेगा, यहाँ से चारों पर से पकड़ लेगा, अंदर से खा जाएगा किसी को चीज पकड़ के। अंदर जो स्कूबा डाइविंग वाले होते हैं सब ना, वो शार्क से नहीं डरते हैं सब, लेकिन इससे डरते हैं सब। रीजन क्या है, शार्क मछली उसी को खाती है जिसे लगता है कि नहीं ये खाने लायक चीज है, वो सुगंध देखती है। तो ऑक्सीजन वगैरह लगा के जाते हैं लोग, तो कहीं से महकता ही नहीं है शरीर, तो शार्क छोड़ के चली जाती है। लेकिन ऑक्टोपसवा जो होता है ना, पकड़ लेता है इसे, ऑक्सीजन का सिलेंडरवा उतार देता है। एक तो स्कूबा डाइवर को मार डाला था, ऑक्सीजन लगा के गया था, उतार दिया था। इसे डेविल फिश कहते हैं। सीबीएसई वाला डेविल किसे कहता है, जो बहुत खचरा आदमी होता है, डेविल उसी को कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। रनी शैतान, मछलियों में ये क्या है, शैतान है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, अपने शरीर को एकदम छोटा कर सकता है। इतने छोटे से सुराख में से ये पूरा का पूरा शरीर बाहर निकाल सकता है। ये आपका क्या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को चाइना वाले खा जाते हैं सब। लोग कहते हैं कि वो जिंदा खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो जिंदा नहीं खाते हैं। ऑक्टोपस मरने के बाद भी बहुत देर तक क्या रहता है, ऐसे ऐठाते रहता है। उस वाले जिंदा खा भी जाते हैं और बहुत मर भी जाते हैं। कैसे, आपको पढ़ाए थे पाचन तंत्र में, यहाँ होता है इपीग्लोटिक्स। क्या होता है इपीग्लोटिक्स, तो कभी कभी खाते वक्त में ना, वो तो अभी अभी ऐठाइए रहा, ऐठा के अगर घुस गया आपका ट्रैकिया में तो फेफड़ा में उतर जाता है, मर जाते हैं। लेकिन साले खाएंगे जरूर, और लड़कियां सब खा जाती है, ऐसे करके खा जाती है। समझ में आ गया कि नहीं, अजब होती है सब वहां पे जैसा। ये हमको लोग तो कोई खैनी खा लेता है, गुटखा खा लेता है, तो कितना घिन लगता है, गुटखा खिले। सोचो यार, अगर पता चल जाएगी ऑक्टोपस खिले कि बिच्छी खाया है, कितना अजीब लगेगा यार, कौन सी खा के आया है। तो ऑक्टोपस समझ में आ गया, ये किस में आएगा सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। आलू क्या हो जाता है, काला हो जाता है। आलू काला हो जाता है, हरा क्यों होता है, तो उसको सोलेनिन के कारण हरा होता है। आलू आप खरीदते हैं ना, देखते हैं क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो घर की महिलाएं क्या करती है, काटती है, देखती है काला हो गया है, कौन कोना काला हुआ है, तो वो कोनवा को काट के फेंक देती है कि भाई उधर ऑक्सीजन की कमी थी, तो सब्जी बनी ही जाएगा। कभी कभी बिचवा में काला हो जाता है, तो उसको काट काट के निकालते हैं सर। और अगर आप बिहार में हैं, तो बिहार में जो फोचका खाता है, गुपचुप, पानी पूरी, उसमें बिहार में ना आलू फोड़ देता है, आलू का चोखा भरता है सब। बाकी जगह पे छोला भरा जाता है, वह चोखा भर देता है। और आलू छीलेगा आपके सामने, और भाई दी आलू काला है ना, तो देखेगा कोई कोई देख नहीं ना रहा है, अगर कोई नहीं देखेगा तो उसी में फोड़ देगा, कहीं बीमारी वाला खो, ऑक्सीजन की कमी था, फोड़ देगा उसी में, और उसी में काट देता है, इसे ले भर के खिया देगा, ला खा लो, जाओ यहाँ बीमारी लेके जाओ। इसे ध्यान दीजिएगा, वहां तुरंत फोड़ देगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो, ध्यान देंगे तो नोच के उसमें से फेंक देगा, तन सा काला हो गया था, कहेंगे क्या फेंक, अरे चटा गया था तो काला हो गया। अरे चटाया थोड़ी, ऑक्सीजन की कमी से हुआ है। किसकी कमी से हुआ है, ऑक्सीजन की कमी से हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, काला हो जाता है। तांबा की कमी से नींबू काला हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। इसको याद रखने का तरीका समझिए क्या है। तांबा जो होता है ना, तांबा, ये आपको इधर उधर, अगर आपके शरीर में तांबा की मात्रा ज्यादा है तो आप इधर उधर, आपका मन नहीं भटकेगा, देखिएगा इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करेंगे तांबा की अधिकता के होने से। शरीर में अगर तांबा ज्यादा है तो, इसलिए साधु संत को देखिएगा तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, तांबा के बर्तन में खाना खाएंगे सर, ताकि उनके शरीर में तांबा की मात्रा बढ़े और इधर उधर ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करे सर। न तो इधर उधर चक्कर पकड़ करेगा तो बाबा रामदेव ही हो जाएंगे, आसाराम हो जाएगा। नींबू की मात्रा भी शरीर में ज्यादा रहेगी तो आपको भी ज्यादा चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नींबू भी मात्रा को कंट्रोल कर देता है। तो दोनों एक ही टाइप के होंगे सर, याद रखिए। यहाँ पे उत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन, एवापोरेशन की क्रिया कहते हैं। हम आपसे कहेंगे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कैसी है, तो इसमें जल की हानि हो जाती है, अतः यह जल हानि की क्रिया है, जल हानि की क्रिया है। बरसात में हो कोई दिक्कत नहीं, ठंडी में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार अगर गर्मी के दिन में पानी उड़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो पानी मिलता नहीं है और उसमें से उड़ा दिया तब, इसीलिए गर्मी में क्या आ जाता है, पतझड़ आ जाता है। गर्मी में पतझड़, पतझड़, पतझड़। पेड़ पौधे कितने होशियार हैं सब, जानते हैं कि ये पत्ती जो है वाष्प उत्सर्जन करके पानी उड़ा देगा, वाष्प उत्सर्जन करके पानी उड़ा देगा। उससे अच्छा इसी को गिरा दो, क्या करो, पत्ती को गिरा दो,
तो गर्मी के दिन में यानी अप्रैल मई के महीने में एक मौसम आता है जिसे लोग कहते हैं पतझड़ का मौसम। क्या होता है? पतझड़ का मौसम। इस बार पतझड़ का मौसम तो लॉकडाउन ने मार दिया, पता ही नहीं चला कब पतझड़ खत्म हो गया, क्योंकि अप्रैल और मई दो ऐसे महीने थे जिसमें जो पिटाई हुई थी लोगों की जिसका कोई हद नहीं। लोगों के लिए पतझड़ आ गया था। तो इसे हम बताइए, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में जल का लाभ होता है या जल की हानि होती है? तो जल की हानि होती है। वाष्प उत्सर्जन कौन करता है?